हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेली करंट अफेयर सेशन। सो आज की डेट है 18 दिसंबर। तो शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर से। तो पहले हम रिकैप करते हैं लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो यूनियन गवर्नमेंट ने कोपरा रिजर्वेयर एज अ फर्स्ट रामसर साइट को ऑर्गेनाइज कराया है। कौन सी स्टेट में? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। और कॉमरेट किया था पोस्टेज स्टैम्प ऑनरिंग एम्परर प्रोमेदिगो मुठियार को। किन्होंने किया था? तो इन्होंने किया था वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी ने। अच्छा, स्टेट लेवल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट महादेव जो था वो किस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड था? तो वो था स्पोर्ट्स के रिलेटेड। उत्तर प्रदेश के पहले उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रेसिडेंट अभी कौन अनाउंस हुए हैं? वो हैं पंकज चौधरी। अच्छा, तो 2025 FIA यूरोपियन रैली चैंपियनशिप जो टाइटल था वो किसको मिला था? टीम MRF टायर्स को। ठीक है। तो कैटेगरी वन DV कपूर फाउंडेशन एनर्जी इनोवेशन अवार्ड 2025 किनको मिला है? अच्छू चंद्रमलो। अच्छा, जोजे एंटोनियो कास्ट इनको इलेक्ट हुए हैं एज अ न्यू प्रेसिडेंट दिसंबर कौन सी डेट? अच्छा, दिसंबर 2025 में। कौन सी जगह से आए? चिली से। ठीक है। डेथ वैली नेशनल पार्क that recently seen in the news is located in which country? That is USA। अच्छा, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मेरी योजना? ठीक है, पोर्टल फॉर द वेलफेयर स्कीम ऑफ द इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेसिबल टू द सिटीजन्स। तो ये किया है उत्तराखंड ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया? तो ये हुई हैं संगीता बरुआ पिछरोती। तो विजय दिवस कब सेलिब्रेट होता है? 16 दिसंबर को। हु इंट्रोड्यूस द इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड ऑन NH45 इन MP? तो NHAI ने ऑर्गेनाइज किया है। रिसेंटली मोदी जी को ग्रेट ऑनर निशान थोपिया भी का अवार्ड भी मिला है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आज का रहेगा, द विकसित भारत गारंटी फॉर द रोजगार एंड आजीविक मिशन बिल 2025 प्रोवाइड्स लीगल गारंटी ऑफ हाउ मेनी वर्क एनुअली? तो ये आपको मालूम होगा, कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था कि मनरेगा जो है उसको चेंज कर दिया गया है इनटू पूज्य बापू योजना। ठीक है। तो वहाँ पे हमने कुछ डेज देखे थे, कितने डेज चेंज हुआ था। पहले तो ये 100 डेज होता था, अब चेंज होके 100 डेज से ये कितना हो गया? 125। ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर विच इज़ 125। ठीक है। तो आप देखिए कौन सी स्कीम को हमने चेंज किया है? मनरेगा को चेंज किया था हमने किसमें? पूज्य बापू योजना। पूज्य बापू योजना। तो ये चीज़ भी आप साइड बाय साइड नोट करते जाइए। जहाँ पे 100 डेज से चेंज करके इन्होंने किया है 125 डेज। ठीक है। तो ये साइड इंफॉर्मेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज़ द डेजिग्नेशन ऑफ इंडियन नेवी सेकंड MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कमीशन रिसेंटली? तो इसका आंसर हो जाएगा INA 335। तो INA 335 17 दिसंबर को ये चेंज हुई थी। ठीक है, दिसंबर। ठीक है। तो उनको अब साइड इंफॉर्मेशन एक और है कि इसका दूसरा नेम क्या है? ऑस्प्रेस। ठीक है। तो ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिए, इसका दूसरा नेम है ऑस्प्रेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर्स फिल्म कैटेगरी 98th अकेडमी अवार्ड्स? तो कौन सी फिल्म हुई थी? तो ये हुई है होम बाउंड। इसके डायरेक्टर का नाम क्या है? इसके डायरेक्टर का नाम है नीरज ज्ञावान। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं, रिसेंटली द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एकात 2025 वाज कंडक्टेड इन बिटवीन विच कंट्रीज? तो ये है एकात मिशन इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में। ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका डी। तो ठीक है, इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में एक ऑर्गेनाइज हुआ, लेकिन किस किस के बीच में हुआ है? इंडियन नेवी के बीच में, इंडियन नेवी के बीच में, और MNDF मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स। ओके। नेक्स्ट बिफोर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कुछ मेजर
इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेते हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में ऑर्गेनाइज होती है, इंडिया और विद इन डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में ऑर्गेनाइज होती है। तो इंडिया और मलेशिया के बीच में 5th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति जो है वो ऑर्गेनाइज होता है। इंडिया और यूके के बीच में अजय वॉरियर 25 मिशन जो था वो भी ऑर्गेनाइज हुआ था। इंडिया और वियतनाम आर्मी के बीच में विनबैक्स जो था वो ऑर्गेनाइज हुआ है। ठीक है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति 2025 ऑर्गेनाइज हुई थी, लेकिन ऑर्गेनाइज कहाँ हुई है, बेलागावी, हमने कल ही पढ़ा था, कर्नाटका में। ठीक है। त्रिशूल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की थी इंडिया ने एनुअली में, जो ऑर्गेनाइज करती है ट्राई सर्विसेज, जो कि तीनों सर्विसेज हमारी हो जो कि हैं वायु, थल और जल सेना, जो तीनों ऑर्गेनाइज करती हैं वो त्रिशूल एक्सरसाइज। अच्छा, नेटो मेंबर्स नेशन, फर्स्ट नॉन नेटो मेंबर टू पार्टिसिपेट कौन सी थी, वो थी इंडिया। ठीक है। तो एक्सरसाइज ओशन स्काई जो था 2025 में ऑर्गेनाइज हुआ। श्रीलंका और इंडिया नेवल एक्सरसाइज कौन सी होती है, श्री SLINX। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर। ठीक है। इंडिया एंड USA के बीच में युद्ध अभ्यास। इंडिया और रशिया के बीच में इंदिरा एक्सरसाइज, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंदिरा एक्सरसाइज। इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण एक्सरसाइज। इंडिया और फ्रांस के बीच में शक्ति, वरुणा एंड गरुड़ा। ठीक है। इंडिया और जापान के बीच में शिन्यू मित्रा और धर्मा गार्डियन एंड वीर गार्डियन एंड जाइमैक्स। ठीक है। शिन्यू मित्रा, धर्मा गार्डियन, वीर गार्डियन, जाइमैक्स। इंडिया और थाईलैंड के बीच में एक्सरसाइज मैत्री। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र एक्सरसाइज। ठीक है। Moving on to the next question, we have Manu Barker won a gold medal in the 68 National Shooting Championship held in New Delhi. Which event in did Manu Barker win the gold medal in? तो इन्होंने जीता है 25 मीटर पिस्टल में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा ये, 25 मीटर, लेकिन सीनियर में जीता है। तो जूनियर में किन्होंने जीता है, सिमरनदीप। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए जूनियर में किसने जीता है। ओके, तो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट जो कि रिसेंटली हुए हैं। तो स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 हमने रिसेंटली पढ़ा था। तो ये इंडिया ने हराया था हांगकांग को 3-0 में, पहली बार हराया था। जसप्रीत बुमराह बने हैं इंडियाज फर्स्ट बॉलर जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में 100 विकेट्स लिए हैं। जेरूसलम मास्टर 2025 का टाइटल जीता है अर्जुन एरिक्साई ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीती है। फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, PNB की हरमनप्रीत कौर। इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर आर्चरी प्रीमियर लीग को मिला है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर मैन में मिला है आर्मांड डुप्लेंटिस को, और फीमेल में मिला है मैकलॉगन लेब्रॉन को। वर्ल्ड स्किल एशिया कंपटीशन में इंडिया का रैंक आया है 8th। CNN न्यूज़ 18 इंडिया ईयर ऑफ द वर्ल्ड मिला है जय शाह को। 6th क्वेश्चन में देखते हैं, ऑन 16 दिसंबर परमवीर दीर्घा was inaugurated by President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan on the occasion of Vijay Diwas in New Delhi. Paramveer Digya has been created to display the portraits of how many वीर चक्र। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो ये होता है 21। ठीक है, 21। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव MP में वीरगाना दुर्गति टाइगर is proposed to become a habitat for which national animal before the next monsoon। तो इसका आंसर हो जाएगा चीता। ठीक है। तो ये देखिए 3rd चीता हैबिटेट है ये MP में। ठीक है। उससे पहले जो हमारी हैबिटेट जो बनी थी, पहली बनी थी कूनो। ठीक है। दूसरी बनी ही गांधी नेशनल पार्क, और 3rd है ये वाली वीरगाना दुर्गति टाइगर रिजर्व। ठीक है। 8th question, we have the one cricket my life and more is autobiography of which cricketer। तो इसका आंसर हो जाएगा शेखर धवन। ओके, तो थैंक यू फॉर दैट्स ऑल फॉर टुडे।